कतर में इन दिनों फीफा वर्ल्ड कप यानी कि फुटबॉल का विश्व कप चल रहा है। फुटबॉल के दीवाने पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी हैं। लेकिन फिलहाल भारत में यह विश्व कप खेल की वजह से नहीं बल्कि एक व्यक्ति के कारण सुर्खियों में है, जिसका नाम है जाकिर नाइक। दरअसल जाकिर नाइक एक इस्लामिक उपदेशक है, जिसे कतर ने फुटबॉल विश्व कप के दौरान विशेष रूप से धार्मिक भाषण देने के लिए आमंत्रित किया है। जाकिर नाइक भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और हेट स्पीच के मामले में अभियुक्त है और वह भगोड़ा भी घोषित है। इसके बावजूद जाकिर नाइक के कतर पहुंचने की खबरों से भारत में सवाल उठने शुरू हो गए हैं। विदेश मामलों के कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि इससे भारत और कतर के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। जरा सुनिए इस मामले पर रक्षा विशेषज्ञों का क्या कहना है। जाकिर नाइक को इनवाइट कर किया है फीफा के अंदर सरमन देने के लिए, जबकि वो जानते हैं कि वो बड़ा कंट्रोवर्शियल फिगर है, दुश्मनी को और हेट्रेड को प्रमोट करता रहा, रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करता रहा हिंदुस्तान में। 2016 से हिंदुस्तान की इसकी खोज है। 2017 से वो मलेशिया में छुपा हुआ है, एक्स्ट्राडिशन उसकी मांगी हुई है। उसके बावजूद एक ये बेबुनियाद कंट्रोवर्सी को रेज़ किया है, जिससे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरा आ सकता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यूथ जो है उससे प्रभावित हुए हैं, रेडिकलाइज हुए हैं और देश में दुश्मनी फैला रहे थे, हेट्रेड फैला रहे थे। ऐसे में कतर ने ये एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी को उछाल दिया है, जो स्पोर्ट्स के लिए शोभा नहीं देता। विवादास्पद धर्मगुरु जाकिर नाइक पर भारत के अलावा बांग्लादेश में भी नफरत फैलाने और चरमपंथ को बढ़ावा देने के मामले दर्ज हैं। भारत से भागने के बाद जाकिर नाइक मलेशिया चला गया, लेकिन वहां भी हेट स्पीच, चरमपंथ को बढ़ावा देने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में नाइक के भाषण देने पर रोक लगा दी गई है। इसी साल जब भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कतर की राजधानी दोहा पहुंचे थे, तब उनकी यात्रा के दौरान ही वहां की सरकार ने नुपुर शर्मा मामले में भारतीय राजदूत को तलब किया था। नुपुर शर्मा पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। लेकिन अब कतर में भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक खुलेआम घूम रहा है और वो भी सरकारी संरक्षण में। इस बात को लेकर भारत में एक बड़े वर्ग में रोष है और माना जा रहा है कि इसका असर भारत कतर के संबंधों पर भी पड़ सकता है। हालांकि जब भारत के विदेश मंत्री से इस बारे में प्रतिक्रिया पूछी गई तो उनका जवाब बेहद संतुलित रहा। I'm sure India took it up and will take it up, but the point is he's a Malaysian national, yeah. I mean, he's a Malaysian national. You invite him to somewhere, etc. Whether they knew, I have no knowledge of that. I have as much access to information as you have. You can ask me my views on Zakir Naik. My views and your views are the same on that.